स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है उस्मान शौकत साहब हैं, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सबसे पहले तो बताइए कि एसईओ समिट अभी अभी गुजरा, हमने देखा कि एसईओ समिट जो है उसकी में बहुत अच्छा एक इमेज गया। इवन दो उस्मान, ये मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि लोग इसको अपनी एक डिप्लोमेटिक सतह पे कह रहे थे हमारी फतह है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के ये कोई हमने लॉबिंग करके यहाँ पे कौम को इकट्ठा नहीं, उन सारे ममालिक को इकट्ठा नहीं किया था। इट वाज बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टर्न थी, तो हमने एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किया विच इज़ अ गुड, बड़े अरसे के बाद। इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, कुछ गुडविल जनरेट कर सकें हम? जी, थैंक यू साइमा फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि एससीओ समिट के हवाले से जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली उजागर हुई। हमारी एक टर्न थी, हमने उस टर्न पे किया, लेकिन ये टर्न हमारी 15-17 साल बाद आई है। और इस पे जो खुशाइंद बात है वो ये है कि हमारी कंट्री को पिछले 15-20 साल से एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से शायद सिचुएशन उस तरह से स्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो समिट था उसने इस चीज़ को, इस नोशन को जो है वो गलत साबित किया कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और जो इसके सम्राट है, मैं ये कहूँगा कि देखें इस एससीओ समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जो शंघाई लेड कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना लीड करता है, और इसमें जो रीजन के ममालिक हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं वो इसमें काफ़ी उनकी एक प्रेजेंस मौजूद है। तो हम सबके साथ कनेक्टिविटी में इन ममालिक की ये हेल्प कर रहा है। हमारी कोई प्रेजेंस रीजनल, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमारी रीजन में एक्सपोर्ट प्रेजेंस नहीं है। हम अगर मिडल ईस्ट देखें, सेंट्रल एशिया देखें, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं हमारे लिए, लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे। लेकिन एससीओ समिट के थ्रू अब ये मार्केट्स भी हमारी एक्सेस में आना शुरू हो गई हैं। और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूँ बिजनेस होता है जब आपके लॉ एंड ऑर्डर होता है। बिजनेस इज ऑलवेज सेकेंडरी, पहले आपका अमन होगा तो फिर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे। एससीओ में एक बहुत बड़ी रीजनल सिक्योरिटी की भी गारंटी है। अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। बट अफगानिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड इन एससीओ समिट, व्हिच वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज एक्सक्लूडिंग अफगानिस्तान, हाउ कैन यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी? एग्जैक्टली। तो ये एक हमारा भी मुतालबा था, और उसमें पाकिस्तान की जो टॉक थी वो थी भी इस हवाले से कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज हमें फेस हो रहे हैं, उसमें हमें अगर हेल्प की जाएगी तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर इज वाइटल फॉर एनी इकोनॉमी टू मूव फॉरवर्ड। तो ये एससीओ की आई बिलीव एक अच्छी पॉजिटिव एक दुनिया को मैसेज गया कि पाकिस्तान कैन होस्ट सच कॉन्फ्रेंसेज, वी आर अ स्टेबल कंट्री। और ज़ाहिर है जब ये लोग यहाँ आए, हमारी इंटरेक्शंस हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेवल पे हुई और गवर्नमेंट की सतह पे जब इनसे हुई, तो दे ऑल्सो सॉ कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, और पाकिस्तान में एक जो गुडविल है वो इससे डेफिनेटली जनरेट हुई। उस्मान, आप ये बताइएगा कि जैसे इन्होंने अभी आप लोगों ने भी अभी अभी ये जो है संभाला है नया नया ओहदा, हमारे यहाँ जो कहते हैं इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हर्डल ये है कि जी कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज, कुछ आए दिन वो नहीं बरकरार रह पाती, बिकॉज हमारी तो जो बजट बनता है वो इलेक्शन टू इलेक्शन बनाया जाता है, 10 साल 20 साल के ऊपर तो पॉलिसी बनती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि दैट इज अगेन एन इशू, इसको एड्रेस होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या कंसोशियम ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पॉलिसी बन गई फॉर द बेटरमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए वो इसको कंटिन्यू करे बाय फोर्स, तरमीम कुछ लाई जाए इसमें, 26वीं 27वीं की इकोनॉमी को भी ना छेड़ा जाए? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत अरसे से हमारी बिजनेस कम्युनिटी की एक डिमांड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका तसलसल नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो आप छोड़ें, आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। तो इसमें हमने देखें हमारे अगर रीजन में भी आप ममालिक में देखें, हमने अक्सर हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि वो बहुत आगे गया हमसे, इंडिया तो डेफिनेटली रीजन में बहुत आगे, उधर भी अगर आप देखें तो एक सॉर्ट ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया था उन्होंने, और उसके बाद वो आगे गए डिस्पाइट देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो हम भी यही कहते थे कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, आप बिजनेस को और इकोनॉमी को एक अलग सब्जेक्ट लें, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था। लेकिन अभी बेहतरी ऐसे है कि हमने जो लास्ट गवर्नमेंट देखी थी बिफोर द केयर टेकर गवर्नमेंट, तो हमने क़याम देखा था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, SIFC का, और उसका पर्पस भी यही था कि जो डिमांड फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ रही थी, जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है स्पेशली, जिनकी पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये तो हमें पता है कि
कि इस मुल्क को डॉलर्स की जरूरत है, जब तक आप एक्सपोर्ट के थ्रू या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं ला सकते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट नहीं आती, इट टेक्स टाइम, वो आती है, लेकिन एक्सपोर्ट पे तो काम किया जा सकता है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। टेक्सटाइल हम बहुत अरसे से कर रहे थे, बियॉन्ड टेक्सटाइल्स नहीं जा रहे थे, वो आइडेंटिफाई हुए, लेकिन उन सेक्टर्स ने फिर ये पॉलिसीज का जिक्र किया कि जनाब आप जब तक हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो हम परफॉर्म डोमेस्टिकली नहीं कर रहे, हम एक्सपोर्ट पे भी नहीं कर पाएंगे। तो वो फिर SIFC से काफी सेक्टर्स के इश्यूज को एड्रेस किया गया उस प्लेटफॉर्म से। वो हमने देखा इंटरिम सेटअप में भी जारी रहा और अभी भी जारी है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कम से कम पिछले लास्ट 3 सॉर्ट ऑफ अगर आप सेटअप्स की बात करें तो उसमें SIFC का कयाम बड़ा पॉजिटिव है कि उसने ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी को जारी रखा है और थ्रू आउट द टेन्योर्स हमने देखा कि वो जारी हैं और आगे भी हैं। तो वी होप कि इस तरह के इकदाम जो हैं अब ये आगे किसी तरमीम के थ्रू या लेजिस्लेशन व्हिचएवर इज नेसेसरी, इनको एक लीगल कवर देने की जरूरत है ताकि हर सेक्टर जो है वो एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े और उनको पता हो कि हमारी पॉलिसीज आगे कैसे उस सेक्टर को शेप अप कर रही हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के ना आने को आप क्या कैसे देखते हैं? जी डेफिनेटली एक नेगेटिव स्टेप है और आई थिंक इट्स रादर अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि आपने देखा अभी रिसेंटली हमारी सारी इंटरनेशनल टीम्स ने टूर किया, हमने यूरोपियन टीम्स को देखा, तमाम में स्टार प्लेयर्स आए। एग्जैक्टली, तो हम नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, तो ये पहले तो इंडिया का ये काफी अरसे से आपको पता है, वो जब से श्रीलंकन टीम वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमें 15 साल लग गए रिवाइव करने में क्रिकेट। तो हमें बहुत धचका लगा था और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे रिकवर किया, मुल्क की सिचुएशन बेहतर की और उसको इंडिया ने इन द पास भी बहुत प्रोपोगेट किया। उस वक्त और टीम्स भी फॉलो करती थी, नहीं आती थी, लेकिन अब इंडिया अकेला रह गया। तमाम और कंट्रीज ने हमें जो है वो विजिट कर रहे हैं, उनकी टीम्स आ रही हैं। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है और आई थिंक ये भी कल कहा गया कि अगर एक नवाज शरीफ साहब की कॉल चली जाए तो शायद ये बात बहाल भी हो जाएगी। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट किया जाए तो मे बी इसमें बहाली की भी गुंजाइश है। आई थिंक कि अगर राब्ते किए जाएं और उनसे बात की जाए, बिकॉज दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट ICCI को देखना चाहिए ना, उसको उस प्लेटफॉर्म पे ये उठाना चाहिए और उनको इस चीज के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए कि मैं ना खेलूं, मैं नहीं मानता ऐसे। उसमें प्रॉब्लम है कि जो BCCI है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, वो एक बहुत स्ट्रांग बोर्ड है और ICCI का मेन स्पॉन्सर भी है। तो जो ICCI के मेन जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी वहां से आते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर द मेजर्स जो लेने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी SMEs हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाउ टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट, और जो ऑलरेडी लॉन्च करी है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, गैप्स क्या हैं? जी बहुत आपका ये पर्टिनेंट पॉइंट है। एक्सपोर्ट्स तो हमारी नीड है और हमें डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हमारी है। अब इसमें देखें, सबसे पहला इकदाम तो ये हो रहा है कि हम हमेशा अपनी एक्सपोर्ट्स को कहते थे कि ये 7x7 है। 7x7 मीन्स कि हमारी 7 ही इंडस्ट्रीज थी, उसमें तकरीबन लेदर, टेक्सटाइल्स, मोरलेस, स्पोर्ट्स, सर्जिकल्स ये थी और 7 ही मार्केट्स थी जहां हम जाते थे। तो इसको एक हम कहते थे लेमैन टर्म्स में कहते 7x7, जबकि दुनिया में 200 ममालिक हैं और हम बाकी ममालिक पे ना फोकस करते थे, ना हमारी एक्सपोर्ट प्रेजेंस थी। हमारी टेक्सटाइल वाज द मेन फोकस, जो ज्यादा यूरोप और US जाता था, वो भी GSP प्लस के जरिए हम काफी ज्यादा उसमें अपनी बेनिफिट लेते थे। लेकिन इफ यू टेक GSP प्लस आउट ऑफ द पिक्चर तो फिर सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो लिहाजा हमने एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स करनी थी और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स भी करनी थी कि नई मंडियां ढूंढे और नए सेक्टर्स ढूंढे। अब नए सेक्टर्स पे काम हुआ, जैसा FMCG है, फार्मास्यूटिकल्स पे बहुत फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ फूड एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम हमेशा हलाल इंडस्ट्री की बात करते हैं कि ग्लोबली मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको लैटिन अमेरिका केटर करता है, ब्राजील केटर करता है, पाकिस्तान से हलाल मीट नहीं जाता, एक पिटी है। और उसके अलावा आप फूड में देख लें और ब्रांड्स हैं हमारे या और प्रोडक्ट्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स देख लें आप, हम उधर भी नहीं कर रहे। माइनिंग की बात अगर हम कर लें, मिनरल्स एंड माइनिंग में हम नहीं है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज को अब आइडेंटिफाई किया गया, तो एक अच्छा इकदाम है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। सेकेंड, नई मार्केट्स। अब ये जो TDAP का रोल है या गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल है, वो यही है कि आप एक्सपोज और एग्जीबिशंस का इनेकाद करें इन नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स। देखिए हम जाते हैं अमेरिका, यूरोप, ऑल दीज मार्केट्स, बट ये मार्केट्स टफ भी हैं, यहाँ दुनिया गई भी है। आपके लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ, रीजन की मार्केट है, जहां पे आप जाके प्राइस पे खेल सकते हैं, यू कैन ऑफर देम कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स। तो वो भी अब जो है वो करना चाहिए और हमारे चेंबर्स के प्लेटफॉर्म पे भी उस पर एक पुश है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस। आपने SMEs की बात
की, वुमेन लेड बिजनेसेस की बात की। देखें, ये जब तक हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज आज डिजिटल मीडिया इज प्रेवलेंट। आज एक बच्चा छोटा सा कहीं भी दुनिया में बैठ के अपना एक कारोबार ऑनलाइन बनाता है और उसमें ठीक ठाक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करता है। तो हमें भी इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी अपनी वुमेन लेड बिजनेसेस को, यूथ लेड बिजनेसेस को, कि ताकि वो मुल्क में वो ज़र मुबादला ला सके। आईटी की हम बात करते हैं, आईटी इज अ सेक्टर जिसमें वंडर्स कर सकते हैं। इस वक्त आप फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रही हैं, एक्सपोर्ट्स की बात कर रही हैं, तो वहां से बहुत सारे मुबादला मान कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर उनकी रेमिटेंसेस पे इश्यूज होंगे, वो पैसा ही नहीं मंगवा पाएगा। एक फ्रीलांसर बच्चा है आपका और वो प्रोजेक्ट लेता है, तो वो कैसे आगे चलेगा? तो ये एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करने की जरूरत है। सही। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि फॉग का और अब जो आप आगे आने वाले ये देख रहे हैं एनवायरनमेंट, इसमें भी बिजनेस इंडस्ट्री अब सफर करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहरहाल बंद तो नहीं की गई हैं स्कूल्स में। और अभी हमने जैसे देखा है कि स्मॉग में जो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा जो इसका इंडिकेटर है, जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन है स्मॉग में, दैट इज ट्रांसपोर्ट, कि वो उसकी वजह से, उसके धुएं की वजह से बहुत हो रहा है। तो फिर आपको लगता है कि अभी क्यों बिजनेसेस भी इफेक्ट होने वाले हैं इस चीज से? ऑब्वियसली जो ट्रक्स ने आना है, रॉ मटेरियल शिपमेंट्स, वी आर गोइंग टू इफेक्ट। जी बिल्कुल। देखें, आपका जो एनवायरनमेंट है वो उससे तो कोई भी इंसुलेटेड नहीं है। एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय इट, बिजनेसेस भी हैं। तो अब जो मैं फोरसी कर रहा हूँ उसमें देखिए 2-3 चैलेंजेस आपके डेफिनेटली सप्लाई चेन चैलेंज आएगा। आपकी जो सामान आता है कराची से, ऑल द वे हमारा पोर्ट है, वहाँ से सामान ऑल द वे अप कंट्री आता है। तो अब आप देखिएगा कि वो आपकी ज़ाहिर है एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है आपके, इनपुट आउटपुट। तो वो अब आपके इफेक्ट होगी। अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पाएगा टाइम पे फैक्ट्रीज में, लेट होगा, तो आपकी प्रोडक्शन साइकिल सफर करेंगे और आउटपुट सफर करेगी। सेकंड, आई बिलीव जो उसका हेल्थ एस्पेक्ट है कि देखिए हम सबके पास वर्कर्स हैं, हम सबके पास एम्प्लॉइज हैं। कोई भी कंपनी जो है वो टीम वर्क के अलावा तो नहीं चलती। तो मैं हेल्थ देख रहा हूँ कि लोगों की वाकई हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है। और कल ये बात मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो एट रिस्क ज़्यादा है ड्यू टू दिस। तो ये एक सेकंड फैक्टर आएगा। थर्डली देखें, आपकी अब मैं देखता हूँ ट्रैवल इफेक्ट होता है। ट्रैवल, आपका फ्लाइट कैंसिलेशंस होती हैं, आप ट्रैवल नहीं कर पाते। तो लॉट ऑफ द टाइम्स आपकी बिजनेस मीटिंग्स, आपकी लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होनी होती है, उसके लिए ट्रैवल नेसेसरी होता है। ये लास्ट ईयर भी हमने देखा कि ड्यू टू जब फॉग बहुत इंटेंस थी, तो काफ़ी सारे हमारे हाई प्रोफाइल विजिट्स भी कैंसिल हुए ड्यू टू द फैक्ट कि वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी ऑफ द वेदर। तो इसके मल्टीलैटरल इफेक्ट्स क्या, बिकॉज अब तो देखें सब कुछ लोग शादियों, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही मतलब मुश्किल हालात थे, अब स्मॉग ने आके तो सांस लेना भी मुहाल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की शादियां, चीजें सब कैंसिल हो गई हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, नहीं आ जा सक रहे। तो फिर कोई इसका उपाय भी बताएं। देखिए मैं तो कहता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि 1,000-1,500 रुपए फाइन कर दें आप, 2,000 रुपए फाइन कर दें, इससे कोई खातिर ख्वाह फर्क आई डोंट बिलीव पड़ेगा आपको। और ये देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हम करते हैं टू लिटिल टू लेट। ये कोई आज तो नहीं स्मॉग का मसला बना ना, ये हर साल इस पे कुछ ना कुछ इकदाम लिए जाने। अब देखिए, देयर इज नो क्विक फिक्स टू दिस। अगर लोग कहें जी अब आज आप कुछ कर दें और कल स्मॉग आपकी फिक्स हो जाए, अब ये नहीं होगा। आपकी क्रॉप बर्निंग, इसका एक इशू है। क्रॉप बर्निंग आज भी नहीं रुक रही, पंजाब में क्रॉप बर्निंग हो रही है आपकी। स्पेशली मुल्तान की अगर आप एयर क्वालिटी देखें, कल वो इट वाज वर्स देन लाहौर। और उसकी वजह क्या थी? ये जो आपके ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ये ईंटों के भट्टे हैं जो कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अब आज आप सबको ओवरनाइट तो नहीं बंद कर सकते। पॉइंट ये था कि हम लोग एक कहते हैं ना, ट्रक को आता देख रहे होते हैं, जब वो हमें हिट करता है तो हम जागते हैं, ट्रक हमें मार गया। ये ट्रक आज तो नहीं आया, ये स्मॉग फॉग, मुझे याद है 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जी विंटर्स में आपके लिए लाहौर जाना मुश्किल बन जाता है। नोट किया, जो हमारे बचपन में फॉग होती थी वो डिफरेंट होती थी। जी एग्जैक्टली। अब ये और है, आई मीन दिस इज अभी नई टर्मिनोलॉजीज मुतारिफ कराएंगे, क्योंकि इट इज पोल्यूशन विद फॉग, हेंस इट बिकम्स स्मॉग। तो आप बेसिकली इसके लिए देखिए, इट्स लॉन्ग टर्म। आपको फार्मर्स की ये बर्निंग को बंद कराना है, आपको ये व्हीकल्स जो एमिट कर रहे हैं ये ओवरनाइट नहीं होगा, आपको चेकिंग करनी है। बर्निंग इंटरेस्टिंगली, उसमें जो यही पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है फॉग में, इट्स जस्ट 18%। इसमें कुछ भी उसकी कंट्रीब्यूशन है, मेन इज ट्रांसपोर्ट और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। फार्मर्स तो बेचारों को हम पकड़ लेते हैं और वैसे ही हम उनको जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा वही हत्थे चढ़ते हैं। कभी हम उनको गंदम की क्रॉप्स में उनको सही उनका हिस्सा नहीं देते, कभी कुछ होता है। इवन कि अभी तो इंडिया पे भी हमने इल्जाम लगाया था कि चूंकि वहां फसलों को आग लगाई गई है तो धुआं यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये सब कंट्रीब्यूट कर 18% वो है, 20% ट्रांसपोर्ट होगा, 30%। तो हमें सबको देखना है, हमें ट्रांसपोर्ट को भी देखना है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप ये देखें, जो ब्रिक वाली मैंने आपसे बात की, आप ये देखें, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसको भी हमें टाइमली, या तो आप ऑन ऑफ साइकिल लें कि जी ठीक है आप अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया करें सितंबर के बाद, आप इस टाइम तक, यानी देयर आर वेज, देयर आर पॉलिसीज जिस पे आप एंगेज फार्मर्स को भी कर सकते हैं। और पोल्यूशन ओरिएंटेड जो वो हैं। अब गाड़ियों की अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो ये आज क्यों है, ये तो
12 मंथ्स का काम है आपका, आपको देखना है पोल्यूशन इन एनी केस नहीं होनी चाहिए। और मैं यही बात कर रहा था आज कि हम लोग अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज नेशन भी नहीं कहते, हेंस वी आर बट स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम स्मॉग। तो अब कौन सा हम कहें कि हमारे कारखाने हैं इतने ज्यादा कि हम वो करें, फिर भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जी उस्मान साहब, बिल्कुल वी आर जस्ट कमिंग टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस सेशन। कोई एनी क्लोजिंग रिमार्क? जी क्लोजिंग रिमार्क मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी होपफुल, जैसे वाइस प्रेसिडेंट फहद साहब ने भी बात की कि आने वाला साल एक हमारे लिए खुशाइंद होगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, डॉलर की स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा है, एंड वो रिसेशन जो है वो देखिए ये तो इकोनॉमिक साइकिल है, ये तो पाकिस्तान हो, यूएस हो, एनी कंट्री हैज टू गो थ्रू दिस। वो रिसेशन का टाइम गुजर गया, अब वो जो है एक आप कह लें रिकवरी का टाइम है, हम भी उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह कमिंग ईयर हमें एक बेहतरी का ईयर नजर आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड गो डाउन, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स थे, और इंशाल्लाह ये दोनों नीचे आते नजर आ रहे हैं। जी उस्मान शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट।